वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन फर्स्ट फ्लाइट। दोस्तों आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर जी हिंदी, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। उसका आज हम सेकंड यूनिट करेंगे, हिंदी सिनेमा उद्भव एवं विकास। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि आज भारत विश्व में सर्वाधिक फिल्में निर्मित करने वाला देश है, लेकिन देश में सिनेमा की शुरुआत आसान नहीं रही। आज हमारा सिनेमा जिस मुकाम पर है उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और कितना प्रयास करना पड़ा है। दोस्तों अगर हम फिल्मों के आविष्कार का श्रेय देखें तो फिल्मों के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने फिल्म का आविष्कार किया, और यह 1883 में मिनेटी जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी। अगर हम कंट्री का देखें तो फ्रांस में पहली फिल्म बनी 1894 में, जिसका नाम था द अराइवल ऑफ ट्रेन। फिल्मों के तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें कुछ भी होता है, हमारी संस्कृति हो गई या हमारे विचार हो गए या हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है वर्ल्ड लेवल पे। तो ऐसा ही सिनेमा के साथ भी हुआ। भारत में फिल्मों का जन्म 7 जुलाई 1896 को हुआ, और इसका श्रेय ल्यूमियर ब्रदर्स नामक दो फ्रांसीसी को जाता है, जिन्होंने अपनी फिल्में लेकर भारत जो आए। इन्होंने 6 लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया। चलचित्र होता है दोस्तों सिनेमा या मूवीज़ कह लीजिए। उस रोज़ मुंबई के वॉटकिंस थिएटर में उनका प्रीमियर हुआ और प्रीमियर करीब 200 लोगों ने देखा। उस समय टिकट दर सिर्फ दो रुपये प्रति व्यक्ति था, लेकिन आज देखिए दोस्तों आप, आज कितना महंगा हो गया है, फिल्मों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यह उन दिनों एक बड़ी रकम थी, लेकिन उन दिनों 2 रुपये भी बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इन छोटी छोटी फिल्मों ने ध्वनि रहित होने के बावजूद दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मतलब ध्वनि नहीं था इसमें, मूक फिल्म में थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ल्यूमियर बंधुओं ने जब भारतीयों को पहली बार सिनेमा से परिचित कराया तो लोग बेजवान तस्वीरों को चलता फिरता देख दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले स्टेबल वो देखा था, जो भी पिक्चर्स होती थी स्टेबिलिटी में होती थी, जो भी चित्र वगैरह होते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने चलता फिरता चित्र देखकर दंग रह गए वो जो भारतीय थे। हालांकि उन दिनों उन फिल्मों के लिए जो टिकट दर रखी गई थी वह काफ़ी थी, मतलब 2 रुपये भी उनको बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि उस टाइम इनकम भी इतना ज़्यादा नहीं था। पत्र पत्रिकाओं ने भी इस नई चीज़ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मतलब पत्र पत्रिकाओं में भी हेडलाइन की आज बहुत बड़ी फिल्म प्रदर्शित की जा रही है, इस शहर की बहुत बड़ी फिल्म, तो इस तरीके से वो प्रिंट करते थे। न्यूज़पेपर हो गया, बहुत सारे मैगजीन्स होते थे उनमें। उसके बाद 47 लघु चलचित्रों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के हरिश्चंद्र भट्ट वाडेकर और श्री हीरालाल सेन, जो हरिश्चंद्र भट्ट वाडेकर थे वो महाराष्ट्र के थे और हीरालाल सेन वो कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के थे, व्यक्तियों ने ल्यूमियर ब्रदर्स की तरह क्रमशः मुंबई और कोलकाता में लघु चलचित्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। जैसे ल्यूमियर ब्रदर्स छोटी छोटी फिल्मों का निर्माण करते थे, वैसे ही भट्ट वाडेकर और जो हीरालाल थे उन्होंने भी अपने अपने शहरों में अपने स्टेट में फिल्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया। सन 1899 में श्री भट्ट वाडेकर, जिन्हें साबे दादा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने प्रथम लघु चलचित्र बनाने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पुंडलिक और कृष्णा नाहबी के बीच कुश्ती फिल्माई थी। मतलब ये जो फिल्म था, पहले दोस्तों ऐसा होता था कि कुश्ती लड़वा दिया या कोई गेम चल रहा है तो उसको ही कैप्चर करके फिल्म बना लेते थे। तो उन्होंने कृष्णा नाहबी के बीच कुश्ती फिल्माई थी, और ये जो कुश्ती था उस उद्देश्य से विशेष रूप से मुंबई के हैंगी गार्डन में आयोजित की गई। कुश्ती फिल्माई मतलब कुश्ती किया गया, उसे कैप्चर किया गया और उसके बाद उसे भेजा गया फिल्म को फिल्माने के लिए। शूटिंग के बाद फिल्म को प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजा गया? इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि हमारे कंट्री में इतने इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम नहीं थे, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इंग्लैंड में उसे प्रोसेसिंग के लिए, उसे कट कॉपी वगैरह करने के लिए भेजा गया। वहाँ से जब वह फिल्म प्रोसेस होकर आई तो साबे दादा अपने काम का नतीजा देखकर बहुत खुश हुए। उनको अच्छा लगा कि मेरा ये एक मेहनत सफल हो गया। पहली बार यह फिल्म रात के वक्त मुंबई के खुले मैदान में दिखाई गई। उसके बाद उन्होंने अपनी यह फिल्म पैरी थिएटर में प्रस्तुत की। टिकट की दर 8 आना से लेकर 3 रुपये तक होता था, मतलब 50 पैसे से 3 रुपये
रुपये तक होता था। अक्सर हर शो में उनको 300 रुपये तक मिल जाते थे। धीरे धीरे इन चलचित्रों का बाजार बढ़ने लगा, डेवलपमेंट हुआ, लोगों का डिमांड बढ़ा तो फिल्में भी बढ़ने लगी। इन चलचित्रों का प्रदर्शन अस्थायी जगहों पर प्रदर्शित किया जाता था। पहले ये ऐसे ही कहीं भी प्रदर्शित कर दिया जाता था, लेकिन अब सिनेमाघर स्थापित करने की, अब हॉल्स बनाने की नीड हुई, आवश्यकता अनुभव हुई। मेजर वॉकिंग ने सन 1900 में मद्रास में पहली सिनेमाघर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो ये मेजर वॉकिंग ने सन 1900 में मद्रास में, मतलब तमिलनाडु में, पहली फिल्म इंडस्ट्री या सिनेमाघर की स्थापना की। तत्पश्चात धनी व्यापारी जमशेदजी मदान ने 1907 में कलकत्ता में एल्फिस्टन पिक्चर हाउस की स्थापना की और 1916 में हॉलीवुड आधारित, अब लोगों को महसूस हुआ कि बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत चल रही है तो हॉलीवुड की फिल्में भी लानी चाहिए, तो हॉलीवुड आधारित एजेंसी के रूप में यूनिवर्स स्टूडियोज की स्थापना की गई। उसके बाद साबेदादा और हीरालाल सेन का कला कौशल ल्यूमियर ब्रदर्स की शैली पर ही यथार्थवादी छायांकन कला तक ही सीमित था। मतलब जिस टॉपिक पे ल्यूमियर ब्रदर्स जैसे फिल्मों का निर्माण करते थे, उसी शैली पर आधारित जो हमारे कंट्री के साबेदादा थे और हीरालाल थे, उन्होंने भी उसी को फॉलो किया। कैमरे में मौलिक कहानी कहने का अभी भी इंतज़ार था। मतलब लोग अभी भी चाहते थे कि जो मतलब सही चीज़ें हैं, जो मौलिक यथार्थ है, जो हमारे मतलब जीवन से जुड़ा हुआ है, हकीकत है, उसे दिखाया जाए। धुंडीराज फाल्के, उन्हें दादा फाल्के साहब के नाम से भी जाना जाता था और उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता था। तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के, जिनके नाम से अवार्ड भी है फिल्म में। बहुप्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हीं के नाम से दिया जाता है। भारत की पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय भी किन्हें जाता है? तो दादा साहब फाल्के को जाता है, जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। फिल्म का पहली मूक फिल्म थी और इसका निर्माण 1913 में किया गया था। इसके बाद 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी थी, जैसे, और उनका क्या होता था, जो टॉपिक होता था वो क्या होता था, धर्म, इतिहास, लोक गाथाओं के इर्द गिर्द ही बुने जाते थे उनके टॉपिक्स। उसके बाद पूरी लंबाई के साथ कथा चित्र बनाने का श्रेय भी किसको जाता है? दादा साहब फाल्के को ही। पहले तो छोटी छोटी फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन बाद में एक लेंथ के साथ बहुत अच्छे से फिल्म जो बनाने का श्रेय जाता है वो भी दादा साहब फाल्के को जाता है। दादा साहब फाल्के ने अपने लंदन प्रवास के दौरान ईसा मसीह के जीवन पर आधारित फिल्म देखी। जब वो लंदन गए तो उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर एक फिल्म देखी। वह फिल्म ल्यूमियर ब्रदर्स की तरह लघु फिल्म ना कर, मतलब छोटी ना होकर काफ़ी लंबी थी। उस फिल्म को देखकर जब दादा साहब फाल्के इंडिया आए तो उन्होंने पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्मों का निर्माण करने का सोचा और तभी उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया, जो भारत में पहली लंबी फिल्म थी। तो अगर दोस्तों ये आता है कि भारत की सबसे मतलब पहली लंबी फिल्म कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी, जिनका निर्माण दादा साहब फाल्के को जाता है, मतलब उसका श्रेय जाता है। उसके बाद 1913 में ये प्रदर्शित हुई थी और उस चलचित्र में ध्वनि रहित होने के बाद भी लोगों का ने राजा हरिश्चंद्र ने बहुत ज़्यादा मनोरंजन किया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, तो 1910 से 1920 तक के दशक में मूक फिल्म ही बनती रही, बहुत ज़्यादा बनी। और 1920 के दशक में शुरुआत में प्रतिवर्ष लगभग 27 फिल्में बनने लगी थी। मतलब बहुत लोगों में उत्साह बढ़ने लगा था, तो इन्होंने फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। भारत और ब्रिटेन के द्वारा, अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है कि भारत और ब्रिटेन के द्वारा पहली बार परस्पर सहयोग से एक मूक फिल्म बनी थी, जिसका नाम क्या था दोस्तों? पुंडलिक था। और इसका निर्माण एनजी चित्रे और आरजी टर्नी ने किया था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 1918 में 2 फिल्म कंपनियों का आरंभ हुआ, कोहिनूर फिल्म कंपनी और दादा साहब फाल्के की हिंदुस्तान की जो कंपनी थी वो। उसके बाद इन फिल्म कंपनियों के आरंभ होने से फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन और बल मिला। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही बहुत ज़्यादा इनकम अर्निंग होने लगा फिल्मों से, तो सरकार ने टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया फिल्मों पर। उसके बाद देखते हैं कि बाबूराव पेंटर हो गए। इस टाइम के जो प्रमुख फिल्म निर्माता थे उनमें बाबूराव पेंटर का नाम गिनाया जा सकता है,
चेत सिंह का नाम, राम का नाम गिनवाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मूक युग की कुछ प्रमुख फिल्में थी, मतलब जो बोल नहीं पाती थी, उस टाइम की प्रमुख फिल्में थी। फर्स्ट नंबर पे तो आपको पता ही है कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद मोहिनी, भस्मासुर, उसके बाद सत्यवान सावित्री, लंका दहन हो गया, डॉक्टर पागल हो गया, अनारकली हो गया। ये सारी फिल्में मूक युग की कुछ प्रमुख फिल्में हैं। उसके बाद लास्ट देखते हैं दोस्तों, तो शुरुआती दौर की फिल्मों में सबसे लोकप्रिय विषय जो था, टॉपिक जो लिए जाते थे, कवर किए जाते थे, वो पौराणिक होते थे, इतिहास होते थे, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट था अपने मतलब देवी देवताओं के बारे में जानने में, मतलब प्रबल इच्छा प्रकट करते थे। और उसके बाद जैसे इतिहास हो गया तो अपने इतिहास को जानने के लिए वो इच्छा प्रकट करते थे। तो इसी पे जो फिल्म निर्माता थे वो फिल्मों का निर्माण करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों इसी तरह फर्स्ट फ्लाइट पर और भी वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट, अभी ये पार्ट 1 था तो पार्ट 2 भी करवाऊँगी। इसमें हमने मूक फिल्मों के बारे में पढ़ा, अब मैं बोलती फिल्मों के बारे में करवाऊँगी, जो पार्ट 2 में करवाऊँगी। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए फर्स्ट फ्लाइट चैनल के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।